हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। यहाँ से 1 या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत छात्रों का स्कूल के द्वारा ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है, और ये पूरा जो इवैल्यूएशन है किस पे डिपेंड होता है, स्कूल के ऊपर। जिस प्रकार से स्कूल में आयोजन किया जाएगा कि बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, सीसी का आयोजन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये लोग बच्चे का इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उसी के आधार पे। चलिए फिर 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट पॉइंट में कहा है, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ऑन स्मॉल पोर्शंस ऑफ कंटेंट। कंटेंट यानी कि सामग्री, और आइडेंटिफाई क्या होता है, पहचानना। इसमें कहा है सामग्री के छोटे हिस्से को नियमित समय अंतराल पर छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की पहचान करना। किसकी पहचान की जाती है, छात्रों के सीखने की। छात्र किस प्रकार से सीखते हैं और किस प्रकार से नहीं सीखते, तो इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, सीसीई का आयोजन करते हैं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉइंग वैरायटी ऑफ रिमीडियल मेजर्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स एंड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। रिमीडियल क्या होता है, उपचारात्मक, नीड्स यानी आवश्यकताओं। इसमें क्या है, शिक्षण की आवश्यकता और विभिन्न छात्रों की क्षमता के आधार पर शिक्षण के विभिन्न उपचारात्मक उपाय को नियोजित करना होता है। यानी कि हमें अगर हम रिमीडियल टीचिंग का यूज करेंगे तो वो डिपेंड किस पे होगा, छात्रों की जैसी भी क्षमता होगी, क्षमता के अकॉर्डिंग ही, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम रिमीडियल टीचिंग का आयोजन करेंगे। यानी कि सारा प्रोसेस हमारा कैसा रहेगा, चाइल्ड सेंटर अप्रोच रहेगी, और उसी को ध्यान में रखते ही हमारी सारी प्लानिंग रहेगी। यानी कि सीसी के अंदर छात्रों की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, डिजिस्टिंग फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन द लर्नर परफॉर्मेंस। इसके अंतर्गत कहा है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक टिप्पणियों का उपयोग करने से बचना। हमारे को क्या करना चाहिए, छात्रों की जो भी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कमेंट यानी कि जो उनकी टिप्पणियां होती हैं, लर्नर यानी कि शिक्षार्थियों, किसी भी तरीके से छात्रों को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग से बचाना है। हमें पॉजिटिविटी के साथ ही हमें छात्रों को क्या देनी है, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और इवैल्यूएशन भी सारा कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एनकरेजिंग लर्निंग थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्निक्स। हमें क्या करना है, छात्रों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक और तकनीकों के रोजगार के माध्यम से सीखने या फिर सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना है उन्हें, ताकि वो अच्छे ढंग से सीख सके और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इन्वॉल्विंग लर्नर्स एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। कहने का तात्पर्य कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करना आवश्यक माना जाता है। यानी कि इसमें लर्नर यानी कि शिक्षार्थियों की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा लर्निंग प्रोसेस चलेगा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलेगी। एक्टिव रहना यानी कि सक्रिय रहना महत्वपूर्ण होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम सीसीई का आयोजन करेंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग एंड इंकरेजिंग स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट एक्सेल इन एकेडमिक बट परफॉर्म वेल इन अदर को करिकुलर एरियाज। इसमें क्या है, उन छात्रों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना जो शिक्षा विधों में उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन अन्य से पाठ्यक्रम में छात्र अच्छा परफॉर्मेंस और प्रदर्शन करते हैं। एग्जाम्पल, कोई छात्र पढ़ने में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो को करिकुलर एरियाज में भी अच्छा हो, और कोई छात्र को करिकुलर में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में भी अच्छा हो। तो इसलिए जो छात्र अगर पढ़ने में ठीक नहीं है तो उसे को करिकुलर एक्टिविटी को भी इसलिए शामिल किया गया है, ताकि छात्रों का शैक्षिक और अशैक्षिक पक्ष दोनों का ही इवैल्यूएशन करना है। हमें उन्हें पढ़ाने के साथ साथ को करिकुलर यानी कि सहगामी क्रियाओं के अंदर भी शामिल करना है, छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमें हर तरीके से। इसके अंदर छात्रों का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और अन्य क्षेत्रों में भी क्या करें, छात्र अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो इसीलिए हम सीसीई का आयोजन करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, टीचर्स शुड
कीप इन माइंड। इसमें कहा है कि शिक्षकों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए शिक्षकों को CCE पैटर्न के अंतर्गत, तो उसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है यूज अ वैरायटी ऑफ टूल्स, ओरल, प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन में छात्रों को क्या किया, हर तरीके से वैरायटी ऑफ टूल्स का प्रयोग करके छात्रों का हमें इवैल्यूएशन करना है और उन्हें देखना है कि छात्र किस प्रकार से सीखते हैं और किस प्रकार से नहीं सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बारे में यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हमने क्या दिया, छात्रों को एक एक्टिविटी करवाई, उनसे कहा कि इस प्लांट्स को देखो और अवलोकन और निरीक्षण करो कि कौन से प्लांट्स की जो पत्तियां होती है कैसी होती है, कौन सा पौधा एक दूसरे से भिन्न होता है। या तो हम प्लांट्स के बारे में क्या दे सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हैं। छात्र क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे और हम उसके आधार पे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं यानी कि या क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कितने प्रकार के पौधे होते हैं, कौन से पौधे किस प्रकार के होते हैं, कौन से जल्दी बड़े होते हैं, कौन से छूने पे खराब हो जाते हैं, और पेड़ पौधे की शाखाएं पत्तियों के बारे में भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसके बारे में छात्रों ने जैसे भी उनकी समझ होगी, अपने परिवेश से नॉलेज को अर्जित किया होगा, तो साथ उस तरीके से बता पाएंगे। हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी सतत और व्यापक छात्रों का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके की टूल्स उपकरण का प्रयोग करके हमें इवैल्यूएशन के स्टेज में शामिल करना है ताकि मूल्यांकन छात्रों का अच्छे ढंग से हो सके। मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना हर तरीके से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज, विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समझे। हमें छात्रों को पढ़ाने के लिए हर तरीके से शिक्षण शैलियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों की क्षमताओं को समझना चाहिए। जैसी छात्रों की नीड्स होगी उसी अकॉर्डिंग ही हम छात्रों को क्या करेंगे, सतत एंड व्यापक छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। यानी कि छात्र के दोनों पक्ष शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी में भी हमें पार्टिसिपेट करवाना है ताकि उनका मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी डेवलपमेंट हो सके। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शेयर द असेसमेंट क्राइटेरिया विद द स्टूडेंट। इसमें क्या छात्रों के साथ क्या करना है, असेसमेंट यानी कि उनका आकलन या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मानदंड साझा करें, यानी कि छात्रों को क्या करना है कि अगर उनके असेसमेंट में जैसे भी उनके नंबर आते हैं वो छात्र जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और छात्रों को हर चीज में भागीदारी बनाना, और ताकि अगर छात्रों में कोई कमी हो तो कमी को सुधार कर नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसलिए छात्रों के साथ उनके असेसमेंट को बांटना क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑल पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन की अनुमति भी छात्रों को देनी चाहिए। यानी कि हमें मूल्यांकन करना है तो छात्रों को क्या करनी चाहिए, यानी कि दोस्तों की मदद से सहकर्मियों की तरफ से भी अच्छी तरीके से वो चीजों को समझ पाए, उनकी जो कमियां रह गई हैं, और वो छात्र खुद भी अपना प्रयोग करे, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से गलती करी है, यानी कि स्वयं करेंगे तो वो छात्र उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे और गलती भी उनकी क्या हो जाएगी, समय रहते हुए दूर हो जाएगी, और फिर वो कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे और सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहेंगे। इसलिए हमें दोनों प्रकार से असेसमेंट का प्रयोग करना चाहिए छात्रों को सिखाने के लिए। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू इम्प्रूव। इसमें क्या छात्र को सुधार करने का भी अवसर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मैथ्स में छात्रों को सम सिखाए, सम के बाद हमने देखा कि छात्र अच्छे से प्लस नहीं कर पाए, उन्होंने क्या करा, इसे 50 प्लस कर दिया, यानी कि सम उन्होंने गलत करा। तो हम छात्र को क्या करेंगे, खुद भी इम्प्रूव करने का मौका देंगे ताकि वो चीज़ों को पहले दोबारा से जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया है दोबारा पढ़े और उनकी जो गलती रह गई है वो खुद भी सुधार करे। उनके जहाँ पे गलती रह गई है, जब छात्र स्वयं करेंगे किस कार्य को तो वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और क्या कर रहते हैं, उनमें रुचि भी विकसित होती है सीखने के प्रति। इसे भी शामिल करना चाहिए अपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत।